सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो इलेक्शन है वो अक्टूबर 2028 में होगा। आपको लगता है कि वाकई अब तमाम चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, कारकर्दगी हुकूमत की बहुत अच्छी है और वाकई एक मजबूत हुकूमत है और पूरे 5 साल करेगी? देखिए जी, राना साहब तो खैर सियासत में अपना कोई तजिया दे रहे हैं और मैं भी तजिया दे सकता हूँ कि अक्टूबर होंगे या 3 महीने और लेट हो जाएंगे। लेकिन अमलन ये कहना कि जी आया हालात इससे चलते रहेंगे, तो ये पाकिस्तान के अंदर ये प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है किसी वक्त भी, क्योंकि हमारा जो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हुकूमतें जो है टाइम पूरा नहीं करती, हर दफ़ा वजूहात फ़र्क होती हैं और वजह बन जाती है दूसरे तीसरे चौथे साल कुछ ना कुछ क्राइसिस होता है। अब इनका जो है दूसरा साल तो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इनके कोई पौने 2 साल होने के या 1.5 साल होने हुए हैं बहुत मुश्किल से। अब 1.5 साल के बाद तो नहीं हो सकता, लेकिन जब 1.5 साल और गुजरेंगे और जब आएगा इनका भी 2021, जैसे कि इमरान खान साहब का आया था, तो 2021 इनका आएगा 2027 में, तो उस वक्त देखेंगे कि क्या हालात होते हैं, फिर प्रेशर किस किस्म के होते हैं। तो जब 2027 आएगा तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा साल है कि जिसके अंदर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हतमिया कहें कि तुम ये वो तो कोई बंदा भी अंदाज़ा कर सकता है, मैं ऐसे अंदाजे लगाने से परहेज़ करता हूँ जब तक कि मुझे कोई ज़्यादा मेरे तजियाती तौर पे मुझे कुछ नाप तोल के कुछ चीज़ जो है पूरी तरह मेरे लिए कबूलियत ना रखती। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 2027 में बावजूद इन सारी चीज़ों के हम सियासी टर्माइल बहुत बड़े पैमाने पे देखेंगे। जब तक इमरान खान है, आखिरी बात सुन लें, जब तक इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, तो ये इस गवर्नमेंट का ये वो एक क्या कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी है। हफीज साहब, अगर आपकी भी नज़र से गुजरा हो, इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक टोनी ब्लेयर का एक मंसूबा है जिसकी पुष्पनाही गालिबन ट्रंप कर रहे हैं। हमास को दोबारा ताकतवर से होने से रोकने के लिए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशिंग फोर्स वहाँ पर कायम करने के लिए, और मुस्लिम ममालिक की कोई फोर्स भी गजा में इस पर तैनात हो सकते हैं। ये जो पूरा प्लान है, आपको लगता है ये वाकई एक रोड मैप की हैसियत से इम्प्लीमेंट हो सकता है और बड़ा आसानी से हो सकता है? टोनी ब्लेयर का और क्लूसनर का जो है ना, जो ट्रंप के दामाद हैं, जो कि बड़ा पीछे पहले टेन्योर में भी जो उनका आया था 2016 से 2017 से 2021 तक का, उसके अंदर भी जो है उसका बहुत इफेक्टिव रोल आता मिडल ईस्ट में। बल्कि जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस से यरूशलेम में कैपिटल शिफ्ट किया था, तो सिर्फ अमेरिका था जैसे अपनी एम्बेसी वहाँ बनाई, और मेरा नहीं ख्याल किसी और मुल्क ने एम्बेसी अभी तक बनाई है, और वहाँ पे वो जाके उन्होंने उसे तस्लीम किया और ये सारे बाकी मुखालफत की कि वहाँ इसराइल को एम्बेसी बनाने का कोई हक़ नहीं है कानूनी तौर पर। तो ये वही चीज़ है। तो इसमें तो वो क्योंकि उनके बड़े कनेक्शन हैं और ख़ुद वो कहते हैं कि उनके ज़ायनिस्ट कनेक्शन है, उनके भी जो दामाद हैं ट्रंप साहब के, तो वो जो उनके बारे जो सन लॉ हैं ट्रंप साहब के, वो और टोनी ब्लेयर जो है ये एक जो है बात कर रहे हैं। लेकिन भी बात यह है कि चाहे पाकिस्तान के सुदेश से माहिदा हो, चाहे हमारे मुस्लिम ममालिक के हेड की ट्रंप से मीटिंग हो, चाहे टोनी ब्लेयर और जो ट्रंप के दामाद साहब हैं उनका कोई फार्मूला हो, इनकी जो असल हकीकत है, कोर रियलिटी है या हकीकत है, वो कभी हमारे सामने नहीं आएगी, आम आदमी के सामने नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये तो खातर जमा रखें कि हम उसी तह तक नहीं पहुँच सकते। गैस वर्क किया जा सकता है, और गैस वर्क मैंने यही किया है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरा क्योंकि वो कहते हैं दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, हम लोग जो है दूध के जले हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कभी ऐसा होगा कि अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से हमारे 100% हमारे ही सारी पाँचों घी में हो, ये हो नहीं सकता। तो यही हो सकता है कि किसी तरीके से नई कोई जादूगरी चलाएँ और इसराइल को तस्लीम कराने के लिए पहले भी वो घिरा था, यूएई से करा लिया था, ज़ोर ज़बरदस्ती बहरीन से करा लिया था, ओमान से, मतलब कई मुल्कों से, सऊदी अरेबिया बेचारा दरम्यान में फंसा हुआ था, और वो ये हमेशा चाहते थे कि पाकिस्तान करे फिर हम करें। बिल्कुल सही। ये बताइएगा राना